रहे हैं। कल्पना करिए पहले दिन से हम भागवत बांचने लगे। ऐसे हम बांचेंगे नहीं क्यों, मुझे भागवत जी का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। हाँ, लेकिन मान लीजिए हम भागवत कथा सुनाने लगते, आप कितने घंटे बर्दाश्त करते? हाँ, सही सही बताओ। फिर हम दूसर कथा शुरू कर दे बहिने। हाँ। 1 घंटा बर्दाश्त करते, 2 घंटा बोलिए। उसके बाद कहते ना महाराज आप विषयांतर हो गए हैं, प्रचार राम कथा की हुई है, आप भागवत बांच रहे हैं। रोकते, लेकिन भरद्वाज जी ने न रोका न टोका, प्रेम से सुनते रहे। शम भगवान शिव के चरित्र को श्रवण करके श्री भरद्वाज जी के शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए। देखिए बुरा ना मानिएगा, हर आदमी अपना विजिटिंग कार्ड लेके घूम रहा है। जो LLPP है वो भी PhD का डिग्री का विजिटिंग कार्ड बनवा के घूम रहा है। LLPP समझते हैं ना? लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। सरकार हमको कथा कैसी लगी, कथा सुनकर हमारे भीतर कैसा भाव उमड़ा, इसका परिचय जिह्वा से तो हो ही नहीं सकता। जो कथा में 3 घंटा सोता है, यदि वो भी पंडाल से बाहर निकले ना और माइक लेके पूछिए कैसा लगा, बोला अद्भुत आनंद। वो 3 घंटा सो के गया है, फिर भी कहेगा दिव्य आनंद की वर्षा हुई। जिह्वा झूठ बोलती है? लेकिन आंखें झूठ नहीं बोला करती हैं। भगवान के भक्त का लक्षण हम लोग जब पढ़ते थे तो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर पढ़ते थे, स्पेसिमेन का। आओ सुशील, स्पेसिमेन दे दिया जाता था, उसके 5-10 आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर लिखने पड़ते थे। तो भक्त का पहचान क्या है? राम जी कहते हैं मेरा भगत कौन? मम गुण गावत पुलक शरीरा। राम जी कहते हैं मेरे भक्त का पहला लक्षण है, वो जैसे मेरा गुणगान करना प्रारंभ करता है उसके एक एक रोम पुलकित हो जाते हैं। आगे गद गद गिरा नयन बह नीरा। गुणगान करते करते वाणी अवरुद्ध होने लगती है। आप अनुभव करिएगा, जब जीवन में बहुत प्रेम आनंद प्राप्त होता है अचानक, तो हम बोल नहीं पाते हैं, शब्द समाप्त हो जाते हैं। और जिस बात को जिह्वा नहीं बोलती उस बात को आंखें बोलना प्रारंभ करती हैं। झरझर नेत्र से अश्रुपात होने लगता है। ये भगवान के भक्त का लक्षण है। और ये सारे के सारे लक्षण भरद्वाज जी के शरीर में घटित हुए। शिव चरित्र सुनकर रोंगटे खड़े हो गए, शब्द सूख गए जिह्वा में, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा। और आपको एक बात बताएं, वक्ता कथा सुनाता है तो उसको आनंद प्राप्त होता है, लेकिन यदि सामने रसिक श्रोता मिल जाए तो आनंद कई गुना और बढ़ जाता है वक्ता की, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब हम कथा बांच रहे हैं, केहू कान खजुआवत है, केहू जमहाई लेता है, अगवे बैठ के का कथा में मन लगेगा बताइए। बाबूजी एक जगह हम लोग राम कथा गाने गए, 10 साल हो गया, बहुत पहले की बात है। जब वहां से कथा गा के चले तो राम जी से बोले सरकार दोबारा यहां मत भेजिएगा। जानते क्यों बाबूजी? बड़ी भीड़ होती थी, ट्रैक्टर में बैठ बैठ के लोग आते थे, ट्रैक्टर के पीछे वाली ट्रॉली में, इतनी भीड़। लेकिन सब आके पंडाल में बैठ जाएं, एक मुद्रा में 3 घंटा।
राम जी का जन्म हो गया, महाराज मर गए, राम जी राजा बन गए, कोई हलचल नहीं, न हंसते थे न उदास होते थे, एकदम डिफॉल्ट मोड में आके बैठ जाते थे। 9 दिन हमको ये समझ में नहीं आया कि इनको कथा समझ में भी आई कि नहीं आई। सामने के श्रोता यदि रसिक मिल जाए न हो, ये भगवान की कृपा है, बड़ी कृपा है? याज्ञवल्क्य ऋषि के सामने भरद्वाज जी भाव में डूबे हुए हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को रोककर बीच में बोल पड़े, अहो। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, भरद्वाज जी आप धन्य हैं, अहो धन्य तव जन्म मुनीषा। हे भरद्वाज जी आपका जन्म धन्य है। क्यों धन्य है? आप भगवान शिव को अपने प्राण के समान प्रेम करते हैं, इस बात को मैं जान गया, इसलिए आप धन्य हैं। याज्ञवल्क्य मुनि बोले कि आपने मुझसे राम जी के विषय में प्रश्न किया था, परंतु मैंने आपको शिव चरित्र सुनाया, अनजाने में नहीं सुनाया। भरद्वाज जी एक सूत्र दे रहा हूं, जो जीवन में भगवान शंकर का भक्त नहीं बना, उसको राम जी की भक्ति प्राप्त ही नहीं हो सकती है, असंभव है। राम जी अपनी भक्ति स्वयं नहीं देते, नहीं देते, गिने चुने लोगों को दिए हैं अपनी भक्ति। स्वयं किसको दिए हैं? श्री हनुमान जी को दिए हैं। सारा नियम तोड़ के भगवान स्वयं दे दी अपनी भक्ति। जटायु जी महाराज को भगवान ने दी अपनी भक्ति। बाबूजी, गिधराज जटायु जी को, काग भुषुंडी जी को राम जी ने अपनी भक्ति प्रदान की। तो राम जी की भक्ति देता कौन है? राम जी की भक्ति देने का टेंडर शंकर जी के पास है। राम जी स्वयं कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरी। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी मैं शिव चरित्र सुनाकर ये देखना चाहता था कि आपको राम जी की कथा सुनने की अधिकारी आप हैं कि नहीं हैं, कि जो शिव जी में प्रेम करता है वही राम जी की कथा श्रवण करेगा। और मैं आपके मर्म को जान गया, आप राम जी के भक्त हैं। अब मैं आपको अवश्य कथा सुनाऊंगा। और कथा को लेकर याज्ञवल्क्य मुनि कैलाश पर्वत गए। कहां गए? कैलाश पर्वत। आइए पहले चौपाइयों को गाते हैं, आगे आगे हम गाएंगे, पीछे से आप भी गाइएगा। बाबा बोले, परम रम्य कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर। आप में से कोई कैलाश जा करके दर्शन किया है? उधर एक मैया है, बस इतनी भीड़ में बस एक लोग। अच्छा, उधर बाबूजी भी हैं, 2 ही लोग मिल गए। कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर। कौन कैलाश? जहां भगवान शिव और मां पार्वती जी का सदैव वास है। कब कब वास है? बोलिए, सदैव वास है। ये नहीं कि खाली सावने भर बाबा कैलाश में रहते हैं, सदैव वास है कैलाश पर। आपको बताऊं, उस कैलाश पर एक विशाल बट वृक्ष है। बट यानी बरगद। बरगद को विश्वास का प्रतीक माना गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा। भगवान शंकर इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करते हैं। आपको एक बड़ी गूढ़ बात मैं बताऊं, हमारे जीवन के व्यवहार पर स्थान का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप अनुभव में लीजिएगा, कभी अयोध्या बगल में है, अयोध्या जाइए, जैसे मंदिर के परिसर के क्षेत्र में आप पहुंचेंगे, बिना किसी के कहे आपके मुख से सीताराम सीताराम निकलने लगेगा, अपने आप निकलने लगेगा। आप कभी वृंदावन जाइए,
श्री राधे अपने आप निकलने लगेगा, कहना नहीं पड़ेगा। स्थान का प्रभाव हमारे व्यवहार पर पड़ता है, इसलिए भक्त जो है, भगत के हर एक व्यवहार का स्थान निश्चित होना चाहिए। घर में कैसे महाराज, तो कहां बैठ के भोजन करना है, ये बुफेलो सिस्टम ठीक नहीं है। वो बुफे चलता है ना बाबूजी, बुफे, खड़े खड़े लोग पाओ। अच्छा आप बताओ, आदमी कहीं खड़े खड़े खाता है? पशु खाता है खड़े खड़े, मनुष्य नहीं खाता। उसका नाम बुफे नहीं है, बुफेलो सिस्टम है। कहां बैठ के भोजन करना है, कहां बैठकर परिवार की चर्चा करनी है, कहां बैठकर व्यापार की चर्चा करनी है, कहां जगत की चर्चा करनी है, कहां बैठकर आत्मचिंतन करना है। और तो और पहले के राजा महाराजा झगड़ा करने के लिए भी रूम बनवाते थे। उस रूम का नाम होता था कोप भवन। जिसको लड़ाई करना होता था उसी रूम में जाके बैठ जाए। क्यों? हमारे व्यवहार से परमाणु का निर्माण होता है, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। भगवान शिव इस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करते हैं। क्यों? बरगद विश्वास का प्रतीक है। जब विश्वास की छाया में भजन करिएगा तो आपके भजन में और विश्वास प्रगाढ़ होता जाएगा। एक दिन भगवान शिव उस बट वृक्ष का अवलोकन किए, देखे, देखते आनंद आया। क्यों? दिव्य को देखिएगा ना तो दिव्य भाव जन्म लेगा। दृश्य का प्रभाव हमारे मन पर और चित्त पर पड़ता है। वो बट वृक्ष इतना दिव्य था, नित नूतन सुंदर सब काला। गोस्वामी जी उसका परिचय देते हैं। नित मने नित्य यानी नित्य, हमेशा। नूतन मने नया, सुंदर सब काला। किसी भी काल में चले जाइए, किसी भी ऋतु में चले जाइए, वो बरगद का वृक्ष सदैव दिव्य दिखाई देता रहता है, कभी मलिनता नहीं आती उस पर। बाबा गए, उसकी दिव्यता का दर्शन किए हो। अविलंब निज कर दासी नागरी पूछा। डांसना यानी बिछाना। नाग कहते हैं हाथी को। नाग मतलब हाथी का पर्यायवाची शब्द है नाग। यहां नाग माने सांप न समझिएगा। नाग यानी हाथी। रिपु मतलब शत्रु। तो हाथी का शत्रु कौन है? बाघ। बाघ के छाल को यानी बाघंबर भगवान शंकर अपने हाथ से बरगद के वृक्ष के नीचे बिछाएं, अब बिछा करके बैठ गए। काहे बिछाएं? कोई गण नहीं था बिछाने के लिए। देखिए, यहां छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। यदि जीवन में आप अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जितना हो सके अपने एक एक व्यवहार के लिए अपने पर निर्भर रहने का प्रयास करिए। अब छोटे बच्चे हैं, केहू जगाई तो हम पढ़े। आप समझ रहे हैं? सवेरे मम्मी पापा जगाएंगे तो हम पढ़ेंगे। जिसको पढ़ने के लिए जगाना पड़ रहा है वो पढ़ भया। जिसको पढ़ना होता है उसको जगाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं जगता है और जग के पढ़ता है। आत्मनिर्भर होइए। बाबा अपने हाथ से बागंबर बिछाए, बिछाकर बाबा बैठ गए। क्यों? भजन में जाना है। कहां जाना है?